औरिया साहब, ये जो बातें की गई कि पार्टी में डिक्टेटरशिप है, मौरूसियत लाने की कोशिश की जा रही है, फिर ये कि मौलाना झूठ बोलने के आदी हैं, कैसे देख रहे हैं आप इन इल्जामात को? और क्या इन इल्जामात से क्या मौलाना की सियासत पर और पीडीएम की सियासत पर कोई फर्क पड़ेगा? देखें, हाफिज हुसैन अहमद साहब से मेरे तकरीबन को 30 से नहीं बल्कि 40 साल से ज़्यादा पुराने तल्लुकात हैं और मैं उनको बहुत करीब से और अच्छी तरह जानता हूँ। मौलाना शिरानी साहब से भी मेरे तल्लुकात हैं। मैं बलूचिस्तान की सारी सियासत को जानता हूँ। एक बात याद रखिए कि मैंने कभी भी मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत को इस्लाम के साथ नथी करने की कोशिश नहीं की, उसको उसी तरह एवेलुएट किया है जिस तरह बाकी सियासी पार्टियां होती हैं, क्योंकि बाकी सियासी पार्टियों की तरह ही वो उस सियासत में हिस्सा लेते हैं और जो मायारात बाकी सियासी पार्टियों पर लागू होते हैं वही मायारात इसके ऊपर भी लागू होंगे। क्योंकि अगर तो इस्लाम के बुनियादी प्रिंसिपल्स पे चले जाएं तो फिर ये 3-4 पार्टियां नहीं बनती। वा तसमु बिहब्दिल्लाह वला तफर, फिर फिरका बंदी नहीं होती, फिर एक ही होता है। फिर तो अल्लाह के रसूल ये कहते हैं वज़ा बुयतुल खलीफतैन तक़्तुलु आखिर मिनहुमा, कि अगर तुम में से 2 खलीफों की बैत हो जाए तो आखिरी वाले को कत्ल कर दो। तो ये पार्टियां हैं और बड़ी अच्छी बोलना, बहुत अच्छी सियासत करते हैं जो जमहूरियत में होती है। इस जमहूरियत के अंदर आपकी पार्टी का अंदरूनी मसला नहीं होता। एक बात तय है, आपका हर इख्तलाफ जब पब्लिक में आ जाए तो पब्लिक में होता है, इसलिए कि आपने वोट पब्लिक से जाके लेने हैं। आपने ये तय नहीं करना पार्टी के अंदर कि पार्टी के अंदर क्या इख्तलाफ है, तो पार्टी जो है वो पार्टी से जो बंदा एमएनए होगा वो एमएनए होगा। पब्लिक जो है आपके किरदार को, आपके अखलाक को, आपके रवैयों को, आपके जाती झगड़ों को, आपके नजरियात को देखती है, वो समझती है। और ये आज से नहीं, अकबर बुगटी जिस जमाने में उसने नैब की हुकूमत तोड़ी थी, तो आपको याद होगा कि 2 जमीयत के 2 सूबाई अरकान मौलाना हसन और मौलाना सालेह अहमद जो थे वो बाकायदा पार्टी को छोड़ के वो बाकायदा उसमें शामिल हो गए थे, नैब को, अपनी पार्टी को छोड़ के अकबर बुगटी की हुकूमत में, और नैब की हुकूमत खत्म हो गई थी और जाम गुलाम उससे बड़ा शोर शर मचा, फिर वो अलहदा हो गए, फिर वापस भी चले भी गए। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह जमाली की जब गवर्नमेंट हो रही थी उस वक्त एक मौलाना खोस्ती होते थे, वो मौलाना खोस्ती जो थे वो उनका एक बहुत बड़ा इशू बना था, वो भी आखिर में उसको वो बिल्कुल जैसे जमहूरी सियासत होती है फिर वापस भी आगे चले गए। टोटल देखा ना, आप इसको एक इस्लामी सियासत नहीं कह सकते किसी तौर पर कि आप एक नजरियाती सियासत इसको, इसलिए मैं उसी को हिसाब से नापता हूं कि अगर हम इत्लादासन के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं, अगर हम उसके अंदर इख्तलाफ जो है उसके खिलाफ ANP में कर सकते हैं, बेनजीर के उसमें नवाज शरीफ का हम कह सकते हैं, तो इनके भी कह सकते हैं। और उनके इख्तलाफात जो हैं उनके ऊपर वजन होना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कौन लोग कह रहे हैं। ये सवाल जी मुकम्मल कर लें, मगर एक छोटा सा सवाल जो मैंने ऐड किया था पहले, वो ये कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या पीडीएम दबाव में आएगी इससे, इन हालात से? जी देखिए, जाहिर बात है लीडरशिप। देखिए मेरी बात सुने कि आप देखें मौलाना फजल रहमान के बारे में हम पहले भी कहते थे कि आज तक जितनी जमहूरी तहरीकें उठी हैं वो नवाबदार नसरुल्लाह की वजह से उठी हैं, क्योंकि उस शख्स के अंदर एक बेगर्जी शामिल थी। उस शख्स को पता था कि पीडीपी ने आज तक ना कभी कोई सीट ली है, ना आगे लेनी है, और ना उसको किसी किस्म का। लेकिन जब किसी एक पार्टियों का इत्तेहाद हो जाए और उसके एक आदमी की जाती पार्टी का भी अपना मफाद हो तो उसमें टकराव आता ही आता है।